नमस्कार मित्रों। चलिए एक बार फिर से यात्रा को एक नए मोड़ की तरफ लेके जाते हैं। एक नया दृश्य है। इस दृश्य के अंदर आपको फील करना है कि अर्जुन अब सिर्फ सोच नहीं रहा। जैसे आंख बंद करके इस पूरे दृश्य को विजुलाइज करने का प्रयास करें कि अब तक जो हुआ सो हुआ। जहां उसने कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो और उसने दोनों सेनाओं को देखा और वहाँ सैनिकों को, योद्धाओं को नहीं, अपने रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई बंधुओं को देखा, अपने गुरु पितामह को देखा और वहाँ देख के जो उसको विषाद हुआ है और जहाँ उसका गला सूख रहा है और कंठ चोक हुआ जा रहा है, अब वो एक नई बात कह रहा है। अब उसका शरीर बोलने जा रहा है। अब अर्जुन सिर्फ सोच नहीं रहा, अब वो बोलने जा रहा है। उसका पूरा शरीर बोलने लगता है और वो कहता है कि मेरा गांडीव हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा, मेरा मन घूम रहा है, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ये लाइन बहुत ही गहरी है, बहुत ही गहरी, क्योंकि यहाँ पहली बार गीता हमें एक ऐसा सत्य दिखा रही है जो मॉडर्न साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, ट्रॉमा स्टडीज़, माइंड बॉडी मेडिसिन सब मिलकर भी आज समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अंदर होता है वो बाहर शरीर पर लिखा जाता है या दिखा जा सकता है। माइंड और बॉडी अलग अलग कमरे नहीं हैं, वो एक ही घर के दो हिस्से हैं। एक जगह आग लगे तो धुआं दूसरी जगह दिखेगा ही दिखेगा। यानी ये वो जगह है जहां मैं कहता हूं कि फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी गो हैंड इन हैंड। तो धुआं दूसरी जगह भी उठ रहा है। जो मन में चल रहा है वो शरीर में मैनिफेस्ट होने जा रहा है। अर्जुन कुछ पल पहले तक वही व्यक्ति था, बलवान, युद्ध के लिए ट्रेंड, फोकस्ड वॉरियर, प्रेसाइज एकदम। ये वही व्यक्ति है जिसका आपको याद था कि जब उसके गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा केवल मछली की आंख दिख रही। और आज ये वही है जो कांपे जा रहा है, उसी गांडीव को हाथ में लेकर। जो गांडीव इसके हाथ से छूटे जा रहा है, उसके हाथ में गांडीव था, उसकी रीढ़ सीधी थी, उसका निशाना स्थिर था, उसकी बॉडी कम्बैट रेडी थी। फिर ऐसा क्या हुआ? क्या एक पल में उसके मसल्स कमजोर हो गए? क्या उसकी एज अचानक बढ़ गई, बुढ़ापा आ गया? क्या उसको बुखार चढ़ गया? क्या किसी ने उसके शरीर से जो बल, जो शक्ति, जो ताकत, जो शौर्य था वो निकाल लिया? नहीं, बाहरी रूप से कुछ भी बदला नहीं है। वही मैदान, वही रथ, वही धनुष, वही योद्धा। बदला है तो बस अंदर का पैटर्न, बदला है तो बस उसके चित्त का संगठन चेंज हो गया है, बदला है तो बस उसके मन की एकता बदल रही है। और यही सबसे बड़ी बात है। जब तक मन एक सुर में होता है, बॉडी भी एक सुर में रहती है। जब मन टूट जाता है तो बॉडी भी टूटने लगती है। जब माइंड डिवाइडेड होता है, एनर्जी लीक होने लगती है। जब अंदर ही अंदर दो आवाज़ें लड़ती हैं, हाथ का बल चला जाता है, पैर का सहारा चला जाता है, सांस का रिदम बिगड़ जाता है, स्किन तक रिएक्ट करने लगती है जैसे इसके केस में जल रही है। इसलिए अर्जुन कहता है मेरी त्वचा जल रही है। ध्यान से देखिएगा, ये कोई पोएटिक एग्जेजरेशन नहीं है, ये लिव्ड बॉडी एक्सपीरियंस है। एंग्जाइटी कभी कभी स्किन पर आती है, फियर कभी कभी पेट में आता है और गिल्ट कभी सीने में आता है, शेम कभी गर्दन झुकवा देती है, कॉन्फ्लिक्ट कभी हाथ का बल छीन लेता है। आज भी होता है। प्रेजेंटेशन के पहले अगर बोर्ड मीटिंग हो और आपको कुछ प्रेजेंट करना हो तो उस प्रेजेंटेशन से पहले हाथ ठंडे हो जाते हैं। टफ कॉन्वर्सेशन के पहले गला सूख जाता है। किसी अपने को सच बोलने से पहले पैर हल्का कंपने लगते हैं। मेडिकल रिपोर्ट का वेट करते वक्त पेट में उलझन पैदा होती है। बोर्ड रूम के डिसीजन से पहले हार्ट बीट तेज हो जाया करती है। बॉडी झूठ नहीं बोलती, बॉडी मास्क नहीं पहनती, बॉडी नैरेटिव नहीं बनाती, वो किसी नैरेटिव्स का सहारा भी नहीं लेती। बॉडी मैनिफेस्ट करके अपने आप में सबके सामने उसे रिवील कर देती है। अर्जुन का शरीर उसका सच बोल रहा है। और यहाँ एक और बात समझने लायक है। बहुत समय तक लोग सोचते रहे कि माइंड सिर्फ बॉडी का एक प्रोडक्ट है,
पार्ट मात्र है। बॉडी पहले है, माइंड बाद में है। शरीर कमांड करता है, चेतना बस उसकी शैडो मात्र है। लेकिन गीता इस दृश्य में कुछ और कह रही, वो कह रही हैं इनसाइड से आउटसाइड का फ्लो भी उतना ही रियल है, या हो सकता है या उससे भी ज्यादा रियल है। अर्जुन के बाहर कुछ नहीं बदला, उसके अंदर बदला है। जो कुछ बदलाव हुए हैं वो उसके अंदर हो रहे हैं, और अंदर के बदलाव ने बाहर को हिला के रख दिया। ये बहुत बड़ा इंसाइट है। जिस दिन आपका मन क्लियर होता है वही बॉडी हल्की लगने लगती है, और जिस दिन आपका पर्पस क्लियर होता है वही थकान एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जिस दिन आपका संकल्प मजबूत होता है वही शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी को पैदा कर देता है। और जिस दिन आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट पीक पर जाता है सिंपल काम भी भारी लगने लगता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रियल परफॉर्मेंस सिर्फ मसल्स से नहीं आती, रियल स्ट्रेंथ सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आती, रियल स्टेमिना का आधा सोर्स बॉडी में नहीं, विल में होता है, इनर इंटीग्रेशन में होता है, माइंड अलाइनमेंट में होता है। अर्जुन का शरीर वीक नहीं हुआ, अर्जुन का संकल्प टूट रहा है, और जब संकल्प टूटता है तो शरीर का बल बिखर जाता है। यहाँ एक बहुत गहरा लीडरशिप का लेसन छुपा है। आप किसी भी टीम को देख लीजिए, अगर टीम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर परफेक्ट हो, रिसोर्सेज पूरे हो, स्किल सेट कंप्लीट हो, सिस्टम बने हो, पर अंदर अलाइनमेंट ना हो तो एग्जीक्यूशन लेवल गिर जाता है। बिल्कुल अर्जुन की तरह सब कुछ मजबूत है, फिर भी कुछ है जो टूटे जा रहा है और गिरे जा रहा है। आपका आउटर टूल किट वही रहता है, पर इनर स्टेट गिर जाती है, और फिर गांडीव हाथ से फिसलने लगता है। गांडीव सिर्फ धनुष नहीं है, गांडीव आपकी कॉम्पिटेंस भी है। अर्जुन के केस में जो गांडीव है वो आपके केस में आपकी कॉम्पिटेंस है, आपकी ट्रेनिंग है, आपके ईयर्स की सालों की प्रिपरेशन भी है, आपके स्किल कैपिटल भी है, आपका स्किल सेट भी है। और कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि सालों की कॉम्पिटेंस होने के बाद भी एक इमोशनल फ्रैक्चर सब कुछ हल्की सी देर के लिए इररेलेवेंट बना देता है। यू नो व्हाट टू डू बट यू कैन नॉट। आपको पता है क्या करना है, कैसे करता है, पर फिर भी आप कर नहीं पाते। यू हैव द स्किल्स बट यू कैन नॉट एक्सेस। स्किल आपके अंदर है पर आप उन्हीं को एक्सेस नहीं कर पा रहे। आप कैपेबल हो पर उस मोमेंट में आप कोलैप्स कर जाते हो। यही अर्जुन का स्टेट है। अब एक और गहरा पॉइंट, बहुत लोग कहते हैं स्ट्रांग बनो, कंट्रोल करो, इमोशन मत लाओ, प्रोफेशनल रहो, लेकिन गीता का ऑब्जर्वेशन ज्यादा सटल है। इशू इमोशन का नहीं है, इशू डिवाइडेड माइंड का है, मन का कॉन्फ्लिक्ट। इमोशन हमेशा वीकनेस से नहीं आता, इमोशन कभी कभी डेप्थ का साइन भी होता। लेकिन जब इमोशन और ड्यूटी, इमोशन और ईगो, इमोशन और कंडीशनिंग, इमोशन और अटैचमेंट सब एक दूसरे से टकरा रहे हो आपके अंदर, तब कोलैप्स होता है। अर्जुन के साथ वही हो रहा है। उसका माइंड उसके वश में नहीं है, भ्रमित हो रहा है। मेरा मन घूम रहा है, मेरा मन स्टेबल नहीं है, मैं एंकर्ड नहीं। जरा इमेजिन कीजिए, रथ बीच में खड़ा है, दोनों सेनाओं के बीच हवा तेज चल रही है, धूल के कण हवा में उड़ रहे हैं, घोड़े बेचैन होकर जमीन कुरेद रहे हैं, कृष्ण शांत हैं और अर्जुन अंदर ही अंदर जैसे किसी ने उसे घुमा दिया हो, वो अपनी डायरेक्शन ही भूले जा रहा है। कभी आपने भी फील किया होगा जब माइंड इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि बॉडी स्टैटिक हो जाती है, सोच बहुत चल रही है पर एक्शन लॉक हो जाते हैं। यही है माइंड का कॉन्फ्लिक्ट, विल इन्फ्रिंजमेंट, एनर्जी इन कोलैप्स। और यहाँ से एक और बड़ी बात निकल रही है कि रियल डिसीज बहुत बार बॉडी से शुरू नहीं होती। रियल जो डिसीज है उसके बीज कॉन्शियसनेस में पनप रहे होते हैं। साइंस लार्जली बॉडी को पकड़ते हैं, रिलीजन जब अपने शुद्ध रूप में होता है तब कॉन्शियसनेस को पकड़ता है। एक लीफ सूख जाए और उस पर स्प्रे कर सकते हो, लेकिन जड़ वीक हो जाए तो प्रॉब्लम गहरी हो जाती है। एक ब्रांच को बांध सकते हो, लेकिन रूट्स में पॉइजन हो तो थेरेपी और होनी चाहिए। अर्जुन के स्किन सिम्टम्स को देखकर कोई कह सकता था रेस्ट लो, पानी पी लो, काम डाउन हो जाओ, मेडिकली स्टेबलाइज हो जाओ। लेकिन कृष्ण कहाँ देख रहे हैं? सिम्टम्स पर नहीं, सोर्स पर जा रहे हैं।
वो नाड़ी नहीं देख रहे उसकी, वो थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नहीं माप रहे, वो ये नहीं पूछ रहे बीपी कितना है, शुगर कितनी है, पल्स कितना है। वो देख रहे हैं कॉन्शियसनेस में क्या टूट रहा है। यही गीता का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है। सिर्फ फिलॉसफी नहीं, लिविंग साइकोलॉजी है गीता। माइंड का एनालिसिस भी है गीता, और माइंड इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी है गीता जी। आज का टाइम में भी हम यही गलती करते हैं। बॉडी बर्न आउट हो गया है, हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, स्लीप क्रैश हो गया है, हम स्लीप हैक्स देख लेते हैं, एंग्जाइटी बढ़ गई है, हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। लेकिन सवाल है अंदर के कॉन्फ्लिक्ट का क्या किया, आइडेंटिटी फ्रैक्चर का क्या किया, अटैचमेंट ट्रिगर का क्या किया, पर्पस मिसमैच हो जा रहा है तो उसका क्या कर रहे हैं, वैल्यू कंफ्यूजन क्या है, संकल्प का ब्रेक कहाँ हुआ है। देखने वाले सब ये हैं, ये सब नहीं देखते हम। इसलिए ट्रीटमेंट होता रहता है किसका, व्यक्ति का नहीं, सिम्पटम्स का, लेकिन हीलिंग नहीं हो पाती। जड़ों को ताकत देनी थी, जड़ों को मजबूत करना था, जड़ों को खाद पानी देना था, और हम फूलों पे स्प्रे कर रहे हैं, हम पत्तियों को साफ कर रहे हैं, कुछ नहीं। सिम्टम्स मैनेज होते रहते हैं लेकिन पैटर्न्स डिसॉल्व नहीं होते। अर्जुन के साथ कृष्ण सिम्टम मैनेजमेंट नहीं करते, वो इनर आर्किटेक्चर को रीबिल्ड करने वाले हैं। ध्यान से, इनर आर्किटेक्चर रीबिल्ड होने वाला है, माइंड रीप्रोग्रामिंग होने वाली है। और इसलिए मैं कहता हूँ गीता को अगर आज की लैंग्वेज में समझना है तो कृष्ण को एक डीप साइकोलॉजिस्ट की तरह से देखना होगा, एक क्लैरिटी आर्किटेक्ट की तरह से देखना होगा, एक आइडेंटिटी इंटीग्रेटर की तरह से देखना होगा। वो अर्जुन के फ्रेगमेंटेड सेल्फ को वापस इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब एक और ज़रूरी बात, अर्जुन कहते हैं मैं रथ पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा, इतना कमज़ोर हो रहा हूँ मैं। ये वीकनेस मसल्स की नहीं, ये वीकनेस विल की है। विल माने संकल्प, और यही असली बल है। मस्कुलर स्ट्रेंथ का अपनी एक जगह होती है, होती होगी, होती रहे, लेकिन फाइनल बैटल लड़ता तो आपका मन, आपकी विल है। मैं यहाँ विल पावर की बात नहीं कर रहा, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा की बात कर रहा। लेकिन फाइनल बैटल विल से लड़ी जाती है, आपके मन से लड़ी जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी एक फिजिकली एवरेज इंसान इतना मेंटली कमिटेड होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाने में सक्षम होता है, और कभी कोई फिजिकली पावरफुल इंसान अंदर से टूट सा जाता है, तो सिंपलेस्ट डिसीजन भी नहीं ले पाता, क्योंकि फाइनल स्ट्रेंथ विल में होती है, इच्छा में होती है, मन में होती है। और विल तब ही आती है जब माइंड एक और हो, एक तरफ चल रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट में ना हो, आपका माइंड डिवाइडेड ना हो, तो विल डिसॉल्व। और अगर माइंड डिवाइडेड है तो विल डिसॉल्व हो जाती है, और अगर माइंड डिवाइडेड ना हो तो विल एक तरफा होके अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ती है। माइंड इंटीग्रेटेड हो तो विल कंसंट्रेटेड होती। यही अर्जुन का इशू। उसका माइंड अब एक लाइन में नहीं चल रहा, वो 2, 3 कई हिस्सों में बट सा गया हो माने। एक हिस्सा वॉरियर का है, एक हिस्सा रिलेटिव का है, एक हिस्सा एथिकल थिंकर का है, और एक हिस्सा फ्रेटन्ड सेल्फ है, डरा हुआ सेल्फ। और जब इतने सेल्फ एक साथ बोलते हैं तो एक्शन फ्रीज हो जाता है। इसको आज की लैंग्वेज में कहिए तो इनर फ्रेगमेंटेशन है, ये कॉम्पीटिंग इंटरनल नैरेटिव्स हैं, ये आइडेंटिटी का ओवरलोड होना है, ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉग्निटिव पैरालिसिस है ये। और यही हर मॉडर्न प्रोफेशनल, लीडर, पेरेंट, कोच, फाउंडर, क्रिएटर कभी ना कभी फील करते हैं। जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, क्लैरिटी कम हो जाती है, जब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं, इनर आवाज़ बढ़ जाती है, उसका शोर बढ़ जाता है, जब ड्यूटी और डिज़ायर क्लैश करते हैं, संकल्प टूटने लगता है। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। अब इस पॉइंट पर एक छोटा सा पॉज लीजिए, छोटा सा, और अपने आप से प्रश्न कीजिए, मेरा गांडिव क्या है? मेरी वो कौन सी स्किल है जो नॉर्मली मेरे हाथ में मजबूत रहती है, पर कॉन्फ्लिक्ट के मोमेंट में मानो फिसल सी जाती है, मेरा कंट्रोल छूट जाता है उस पर। मेरी बॉडी मुझे क्या सिग्नल देती है जब मैं अंदर से डिवाइडेड महसूस करता हूँ या होता हूँ?
क्या मेरा भी गला सूख जाता है और चोक हो जाता है? क्या मेरे भी हाथ ठंडे हो जाते हैं? क्या मेरी भी स्किन में कोई रिएक्शन आ जाता है? क्या मेरी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है? क्या मेरी डिसीजन मेकिंग भी फ्रीज हो जाती है? पूछिएगा खुद से, क्योंकि बॉडी बहुत पहले बता देती है कि कॉन्शियसनेस में फ्रैक्चर आ गया है। और अगर आप ध्यान से देखना शुरू करो तो यही सिग्नल अवेयरनेस का गेटवे हो सकते हैं, आपकी अपनी अवेयरनेस का गेटवे। अर्जुन का सिम्टम्स कोलैप्स है इस टाइम, उसका सिस्टम ही कोलैप्स हो, लेकिन वही उसका डोरवे भी है या बनेगा। क्योंकि जब आदमी फाइनली मान लेता है कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है, तभी वो खुलता है, तभी वो ओपन होता है किसी डीपर गाइडेंस के लिए, किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी कोच की कोचिंग के लिए, किसी मेंटोर की मेंटोरशिप के लिए, किसी गुरु के सामने अपने समर्पण के लिए। जब तक आदमी प्रिटेंड करता रहता है कि सब अंडर कंट्रोल है, सब कुछ नियंत्रण में है, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीदें मत समझिएगा। अर्जुन प्रिटेंड नहीं कर रहा, वो ओपनली खुल के कन्फेस कर रहा है, आई एम नॉट इन कमांड, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट सेंटर्ड इवन। यही ऑनेस्टी उसको एलिजिबल बनाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, क्राइसिस से शर्माना मत, कोलैप्स से भागना मत। अगर वो कॉन्शियस सीइंग के साथ हो तो वही टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अभी कृष्ण ने उपदेश शुरू नहीं किया है, अभी वो अर्जुन को पूरा देख रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं और पूरा अलाउ कर रहे हैं। मज़े की बात तो ये है कि सुन रहे हैं, देख रहे हैं और साथ साथ अलाउ करते जा रहे हैं कि ले क्या और क्या है तेरे अंदर, तेरी साइकोलॉजी को तेरी फिजियोलॉजी में मैनिफेस्ट होने दे। साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, क्योंकि बिना पूरा डायग्नोसिस के डीप ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। और डायग्नोसिस सिम्टम्स की नहीं, सोर्स की होनी चाहिए कि जो हो रहा है वो तो सिम्टम्स है, पर वो हो क्यों रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसका मूल क्या है। यही गीता का मनः शास्त्र है, मानस शास्त्र है, यही उसका ब्रिलियंस है। आज भी अगर आपके अंदर भी अर्जुन बैठा है, अगर आप भी कभी इतने डिवाइडेड महसूस करते हैं या हो जाते हैं कि आपको लगता है मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम सिर्फ ओवर वर्कलोड की नहीं है, प्रॉब्लम डीपर अलाइनमेंट की है। कहीं अलाइनमेंट बिखरता जा रहा है। कृष्ण अब उस अलाइनमेंट को वापस बिल्ड करेंगे। कृष्ण अब अर्जुन की अलाइनमेंट, यानी आपकी और मेरी अलाइनमेंट को रीबिल्ड करने का प्रोसेस शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर। कॉन्फ्लिक्ट से क्लैरिटी, फ्रेगमेंटेशन से इंटीग्रेशन, अटैचमेंट से अवेयरनेस और कंफ्यूजन से कॉन्शियस एक्शन की तरह। यही से असली इनर वर्क शुरू होता है। ध्यान रहे, अर्जुन का नहीं, आपका अपना। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो यानी आप अर्जुन के इवोल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं अर्जुन में आपने खुद को देख लिया है, कहीं अर्जुन के प्रश्नों में आपको अपने प्रश्न मिल गए हैं और अब आपको तहे दिल से इंतज़ार है कृष्ण की गाइडेंस का, कृष्ण की कोचिंग का, कृष्ण की काउंसलिंग का, कृष्ण की थेरेपी का। यहाँ गीता उपदेश लेकर के नहीं आ रही, उपदेश इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। यहाँ गीता आपको ट्रांसफॉर्म करने आई है, आपको इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड देने नहीं। इन्फॉर्मेशन तो आज के ज़माने में आपके पास पहले से ओवरलोड वाली स्थिति। अगर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ आए हैं तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन आपका मोटिव होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इसको, ट्रांसफॉर्मेशन, ना कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।